गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आखेट युग के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है पशुपालन युग। पशुपालन युग सभ्यता के विकास ने व्यक्ति के हृदय में दया प्रेम उत्पन्न किया। आखेट युग में जहाँ व्यक्ति पशुओं को मारकर आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, वहीं पशुपालन युग में वह उन्हें पालने लगा। अपनी आहार संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह दुग्ध फल कंदमूलों पर निर्भर हो गया। व्यक्ति के मस्तिष्क में परिवर्तन का प्रभाव यह हुआ कि उसमें तन ढकने की व्यवस्था सर्वसाधारण में प्रचलित हो गई। व्यक्ति खुले आसमान के स्थान पर पेड़ की छाया में रहने लगा। इसी युग में रहने के लिए झोपड़ी का प्रयोग आरंभ किया। यद्यपि व्यक्ति की आवश्यकताओं में वृद्धि न होने के कारण वह आत्मनिर्भर रहकर ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर लिया करता था। इसी कारण इस युग में विनिमय व्यवस्था का प्रारंभ नहीं हो सका। पशुपालन युग क्या है कि जब मनुष्य धीरे धीरे सब होना शुरू किया तो उसको समझ में आ गया कि पशुओं को मारने की अपेक्षा उनको पालना ज़्यादा लाभदायक है। और उसने क्या किया, पशु को पालना शुरू कर दिया। पशु को चराना उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। फिर उसने अपना परिवार बना करके बच्चों के साथ रहना प्रारंभ किया। उसने पशुओं को साथ लेकर चारे की खोज में इधर उधर घूमने लगा। और इस युग में मनुष्य का जो जीवन था वो सिर्फ पशुओं तक ही सीमित था। इस युग की विशेषताएं, पशुपालन युग की क्या क्या विशेषताएं थीं। इस युग में सभ्यता के विकास के साथ व्यक्ति में जीव के प्रति उदारता का भाव उत्पन्न हो गया। आखिर युग में जहां वह पशुओं को मार देता था, वहीं इस युग में वह पशुओं को पालने लगा। पशुपालन युग में क्या हो गया, धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ, जिससे व्यक्ति में जीवों के प्रति उदारता उत्पन्न हुई। आखिर युग में क्या करता था, वह पशुओं को मार कर खाता था। उसने इस युग में पशुओं को मार कर खाना बंद कर दिया। उसकी जगह वह पशुओं को पालने लगा। नेक्स्ट है, पशुपालन की व्यवस्था से ही व्यक्तियों में निजी संपत्ति का भाव उत्पन्न होने लगा। जिस पशु को वह पालता वह उसकी निजी संपत्ति हो जाती थी। इस युग में क्या हुआ, व्यक्तियों ने निजी संपत्तियाँ, यानी कि जिस पशु को वो पालता था उन्हें लगता था कि ये उनकी निजी संपत्ति है। फिर नेक्स्ट है, पशुओं को पालने का परिणाम यह हुआ कि वह परिवहन के साधन के रूप में पशुओं का इस्तेमाल करने लगा। अब उसने धीरे धीरे पशुओं को खाने की जगह पशुओं को पालना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो इधर एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि परिवहन के साधन के रूप में पशुओं का इस्तेमाल करने लगे। फिर नेक्स्ट है, व्यक्ति भोजन के लिए दुग्ध फल कंदमूल पर निर्भर होने लगा। आखिर युग में क्या था, ये पशुओं को मार कर खाता था। इस युग में उसने क्या किया, पशुओं को मारना छोड़ दिया और भोजन के लिए वो ज़्यादातर दूध फल कंदमूल फल पर ही खा करके निर्भर रहता था। फिर नेक्स्ट है, यद्यपि व्यक्ति इस युग में भी भ्रमणशील रहता था, किंतु समय के परिवर्तन के साथ झोपड़ी बनाने की व्यवस्था भी आरंभ हो गई। इस युग के व्यक्ति भी ज़्यादातर अपना जीवन इधर उधर घूम कर ही बिताते थे, लेकिन समय में जैसे जैसे परिवर्तन होने लगा, उन्होंने झोपड़ी बनाने की व्यवस्था भी प्रारंभ कर दी और झोपड़ी बनाकर सब एक साथ रहना शुरू कर दिया। फिर व्यक्ति आत्मनिर्भर रहकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता था, इसलिए इस युग में भी विनिमय व्यवस्था आरंभ नहीं हो सकती। पशुपालन युग में भी क्या था, व्यक्ति आत्मनिर्भर था। वो जितनी आवश्यकता उसे होती थी उसकी पूर्ति वह स्वयं कर लेता था, जिस कारण इस युग में भी विनिमय व्यवस्था का प्रारंभ नहीं हो पाया। ज़्यादातर क्या होता था, जैसे इस युग में छोटी छोटी वस्तुएं जैसे मिट्टी के बर्तन, ऊन के कपड़े, हड्डियों की सुई आदि का निर्माण होने लगा था और विनिमय क्रियाओं से लोग तब भी अनभिज्ञ थे, इस युग में भी अनभिज्ञ थे। बस इस युग में उसने क्या किया था, पशुओं को खाने की बजाय उनको पालना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि युग। इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।